कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहुंच चुके हो लास्ट चैप्टर पर। ये इस वन शॉट सीरीज़ का कम्प्लीटली लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर इज़ 12। अगर आप इस लास्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हो और आपने आगे के सारे चैप्टर कंटिन्यूसली बहुत ईमानदारी के साथ होमवर्क करते हुए पढ़े हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 90% से भी ज़्यादा सी कंप्लीट आ चुकी है और आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अब अपने आप से भी सेल्फ स्टडी से भी सीख सकते हो डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट पर जाकर। तो अब चलो देखो चैप्टर नंबर 12 में हम क्या सीखेंगे। फर्स्ट मैं अपना पेन रिसीव कर लेती हूँ। तो हम चैप्टर नंबर 12 में सीखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये इंटरव्यू के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके कोडिंग पर्पज़ से तो है ही इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन के कुछ नाम से पता चला है हमें मेमोरी सेव करने के लिए मिलने वाली है, कहीं पर मेमोरी का कुछ वर्क होने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, स्मार्ट एलोकेशन बेटर प्रोग्राम्स एलोकेशन डायनेमिकली यूजेस इफिशिएंटली फ्री मेमोरी अवॉइड लीक्स। तो इसमें हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं कुछ इस तरह की। और ये एप्लीकेशंस में कहाँ यूज़ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है, गेम्स में यूज़ होती है, डेटाबेस सिस्टम में यूज़ होती है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में भी यूज़ होती है, डायनेमिक डेटा हैंडलिंग में भी। इतने सारे यूजेस हैं तो आपको तो आना ही चाहिए ये पॉइंट। एंड एलोकेशन डायनेमिक मेमोरी यूज इफिशिएंटली फ्री रेस्पॉन्सिबल। सो इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम सीखेंगे मेमोरी को रन टाइम पे एलोकेट करना, उसमें स्पेस इंक्रीज़ करना या फिर उसे साइज़ को फ्री करना। तो यहाँ पर जो इसके फंक्शंस होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स होते हैं, मैलोक, कैलोक एंड रीलोक एंड फोर्थ इज फ्री, साइज़ को फ्री करने के लिए। तो ये मेन 4 फंक्शन हम इस चैप्टर में कवर करके पढ़ेंगे। फटाफट से अपना लैपटॉप और अपनी कॉफ़ी लेकर बैठ जाओ नोटबुक और पेन के साथ। तो आपके पास ये सारी सामग्रियाँ होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट वाली बुक को कम्प्लीटली पढ़ रहे हैं और ये सारे जो हमें प्रॉफिट होने वाले हैं इन सबको सीख कर। नाउ मूव द सेकेंड स्लाइड में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। फर्स्ट पॉइंट में देखो लिखा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डीएमए की फुल फॉर्म भी बोल सकते हो, ये कह सकते हो आप डीएमए से शॉर्ट में बोलते हैं। डीएमए इज़ अ प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी एट द रन टाइम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मेमोरी को एलोकेट करने का किस टाइम पे, रन टाइम पे, जब प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। रन टाइम का मतलब समझो। सबसे पहले रन टाइम का मतलब होता है जब हमारा प्रोग्राम फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम पर हमें मेमोरी की अगर ज़रूरत है तो आप उसमें कैसे मेमोरी को इंक्रीज़ करोगे, कैसे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेमोरी को सेव करोगे। तो वो प्रोसेस में जो हमारी हेल्प करता है या उस प्रोसेस को जो हम कंप्लीट करते हैं वो इसकी हेल्प से करते हैं, डीएमए की हेल्प से। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेमोरी इज़ एलोकेटेड फ्रॉम द हीप एज पर रिक्वायरमेंट। मेमोरी यहाँ पर क्या होती है, एलोकेटेड की जाती है कहाँ से, फ्रॉम द हीप एज पर रिक्वायरमेंट। हीप में स्टोर की जाती है जैसी आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो मेमोरी में कुछ स्पेस होते हैं जैसे कि स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी या फिर आप कह दो कोड। तो इसी चैप्टर में हम आगे समझेंगे इसे भी थोड़ा डीपली, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हीप में हमारी डीएमए मेमोरी स्टोर होती है। इसका जो प्रोसेस होता है कम्प्लीटली डीएमए का वो हीप मेमोरी में होता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल एंड इफ़िशिएंट मेमोरी यूजेस, ये प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी को और किसको, इफ़िशिएंट मेमोरी यूज़, कि हम मेमोरी को इफ़िशिएंटली वे में यूज़ कर सकें, इस चीज़ को ये प्रोवाइड करता है डीएमए। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड नंबर इज़ 3। वाई यूज़ डीएमए, हम डीएमए का क्यों यूज़ करें। तो सिंपल सी बात है, साइज़ ऑफ डेटा इज़ नॉट नोन इन एडवांस। जब आप नहीं जानते हो डेटा का साइज़ कि आपको 5 लोगों का डेटा स्टोर करना है या फिर 50 लोगों का या फिर 500 लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो आपको ये सब पता ही नहीं है जब आप डीएमए प्रोसेस का यूज़ करते हो। इफ़िशेंट यूज़ ऑफ मेमोरी, अब सपोज़ हमें काफ़ी बड़ा डेटा सेव करना है तो उसके लिए भी हमारी क्या हेल्प करता है, इफ़िशेंटली वे में वर्क करता है उसको स्टोर करने में। हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट एंड ट्रीज ग्राफ, ये हेल्प करता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने में। किसकी हेल्प से, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, इन सब की हेल्प से ये हमारा क्या हेल्प करेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग जो हम डीएसए में पढ़ते हैं, ये लिंक लिस्ट, ट्रीज वगैरह, तो ये जो सारे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर हैं इसमें इन्हें बनाने में हमारी डीएमए बहुत हेल्प करता है। नाउ मूव द नेक्स्ट
स्लाइड नंबर इज़ 4 मेमोरी लेआउट। अभी जैसा कि मैंने अभी टॉप में बताया कि हीप में डीएमए स्टोर होता है, तो यहाँ पर है मेमोरी लेआउट क्या होगा स्टैक एंड हीप का। तो फर्स्ट क्या है, देखो ये मेमोरी लेआउट होता है इस तरह। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, कोड प्रोग्राम। सबसे टॉप में पहले क्या होगा, कोड प्रोग्राम होगा, जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो कोड है आपका, वो फर्स्ट बॉक्स में होगा। सेकंड क्या है, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। इसके अंदर क्या होते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स स्टोर करते हैं, चाहे वो ग्लोबल हो या स्टैटिक हो, वो स्टोर किए जाते हैं। थर्ड है हीप डायनेमिक मेमोरी। यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी स्टोर है, यहाँ पर डीएमए का हमारा काम आता है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आप बताओगे हीप मेमोरी में स्टोर होने का काम करता है। फोर्थ है स्टैक लोकल वेरिएबल्स। इसका काम होता है लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करना। अब देखो यहाँ पर एक हाई एड्रेस एंड एक है लो एड्रेस। तो लो एड्रेस का काम क्या होता है, ये स्टैक फिलअप करता है एक एक करके, नीचे से फ्लो करना स्टार्ट करता है। एंड हाई एड्रेस क्या करता है, हीप प्रोसेस में काम आता है, ये टॉप से वैल्यूज स्टोर करना स्टार्ट करता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्टैक देखो यूज टू स्टैटिक एलोकेशन ऑटोमेटिक वेरिएबल एंड फिक्स साइज। स्टैक में क्या होता है, यूज फॉर स्टैटिक एलोकेशन के लिए यूज़ की जाती है, स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए यूज़ की जाती है, ऑटोमेटिक होती है वेरिएबल्स, एंड फिक्स साइज होता है। हीप में क्या होगा, यूज़ फॉर डायनेमिक एलोकेशन, ये डायनेमिक एलोकेशन के लिए यूज़ की जाती है। साइज कैन ग्रो और श्रिंक एट द रन टाइम। हम इसका साइज़ को ग्रो कर सकते हैं रन टाइम पर भी। तो हीप के क्या क्या एडवांटेज हैं वो भी आपको ज़रूर पढ़ने हैं सेल्फ से। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड नंबर 5। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें मेनली 4 फंक्शन होते हैं, मैलोक, कैलोक एंड रीलोक, एंड फोर्थ इज़ फ्री। फ्री होता है साइज़ को फ्री करने के लिए, कि जो मेमोरी स्पेस बचा है उस साइज़ को फ्री कर दिया जाए। सपोज़ आपने जो मेमोरी स्टोर की है वो 5 बॉक्स की स्टोर की है, बट यूज़ आपको 3 करनी है, तो जो बाकी का 2 है वो कोई अदर यूज़ कर ले, न्यू के लिए वो फ्री कर देते हैं, हम अपनी साइड से उसे छोड़ देते हैं, मूव कर देते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ 3 के लिए था। तो ये भी इसका एक प्लस एडवांटेज होता है डीएमए का। तो हम पढ़ लेते हैं इसमें मैलोक। मैलोक का क्या काम है, एलोकेट सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये क्या करता है, एक सिंगल ब्लॉक को एलोकेट करने का काम करता है। मेमोरी इज़ नॉट इनिशलाइज, ये इनिशलाइज करने की से हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू शो करता है। रिटर्न्स पॉइंटर टू एलोकेट मेमोरी, ये क्या करता है, रिटर्न करता है पॉइंटर को की जो एलोकेटेड मेमोरी है उसे रिटर्न करने का काम करता है। सिंथेक्स क्या है, ये सिंथेक्स मतलब कि हम प्रोग्राम में अब इस मेमोरी को कैसे उसमें स्टोर करेंगे, लिखेंगे, उस प्रोसेस को समझते हैं। पीटीआर एक पॉइंटर है, डेटा टाइप इसका जो भी आप लेना चाहो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एनीथिंग। मैलोक कीवर्ड आपको कंपलसरी यूज़ करना है, क्योंकि आप इस मेमोरी का यूज़ करने वाले हो। साइज़ इन बिट्स, आपका ये मेन पॉइंट है, आपको यहाँ पर जो साइज़ मेंशन करना है वो बाइट्स में मेंशन करना है। यानी कि सपोज़ जो इंट का साइज़ होता है वो हमारे पास 4 बाइट होता है, तो अगर 5 इंटीजर 5 a इज इक्वल्स टू 5, अब मुझे यहाँ पर 5 डेटा स्टोर करना है, मतलब 5 वैल्यूज स्टोर करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 × 4 इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे जो हम साइज़ मेंशन करेंगे वो 20 करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है साइज़ यहाँ पर बाइट्स में ही शो करना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इंट पीटीआर एक सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट किया है यहाँ पर। फिर पीटीआर में इंट एक डेटा टाइप है, जो कि यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें स्टोर कराने के लिए लिया गया है। मैलोक कीवर्ड है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं मैलोक की मेमोरी का। 5 क्या है यहाँ पर, 5 जो आपका डेटा स्टोर करना है, जैसे ए की वैल्यू 5 है तो वो यहाँ पर 5 लिखिए। साइज़ ऑफ इंट, अब जितना भी आपका साइज़ ऑफ इंट ये प्रोसेस होता है चेंज करने के लिए बाइट में, तो इस तरीके से यहाँ पर ये साइज़ चेंज हो जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस था, बाकी मैं से आपको विजुअल स्टूडियो में और डिटेल्स में भी समझाने की कोशिश करूँगी। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड इज 6 कैलोक। इसमें हम पढ़ेंगे कैलोक फंक्शन का हम कैसे यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। तो फर्स्ट क्या है, एलोकेट्स कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स। यहाँ पर ये क्या करता है, एलोकेट करता है कंटिन्यूसली, लगातार मेमोरी ब्लॉक्स को। मेमोरी विद इनिशलाइज विद 0, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही 0 से मेमोरी को इनिशलाइज कर दिया जाता है, बट आपको नहीं करनी पड़ती है। जैसे मैलोक में गार्बेज वैल्यू लेता है, तो यहाँ पर इनिशलाइज की जाती है ये बाय डिफॉल्ट 0 से। एंड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड सेकंड इज साइज ऑफ ईच एलिमेंट,
हर एक एलिमेंट का साइज़ लेता है। सिंथेक्स से समझो, यहाँ पर जो हमारा पॉइंटर है उसमें सबसे पहले डेटा टाइप आएगा। कैलॉग के अंदर आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे साइज़, जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू है उसका जो मेन नंबर है वो कितना है, एंड उसके बाद उसका साइज़ कितना है, यहाँ पर साइज़ को शो करना है। एग्जाम्पल में देखो इस तरह आपको लिखना है, यहाँ पर डेटा टाइप है और ये यहाँ पर डिक्लेयर किया है एक पॉइंटर, पॉइंटर में स्टोर किया गया है कैलॉग यहाँ पर मेमोरी को। अब यहाँ पर जो साइज़ है हमारी 5 इंटीजर वैल्यू है और उसका साइज़ यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह, साइज़ ऑफ इंट, इस तरह हम यहाँ पर इसका साइज़ लेंगे। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 7, रीलॉक। अब रीलॉक का क्या यूज़ होता है, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, यूज़ टू रीसाइज द प्रीवियस एलोकेट मेमोरी, जैसा कि समझ में आ रहा है, यूज़ टू रीसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है रीलॉक का। प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी, जो आपने पहले से मेमोरी को एलोकेट किया है उसको आपको रीसाइज करना है, या तो इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, जो भी आपको करना है वो आप रीलॉक की हेल्प से करोगे। कैन इंक्रीज द डिक्रीज एंड इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हो आप साइज़ में चेंज। सपोज आपने पहले 5 स्टूडेंट का डेटा लिया था, बट अब आप चाहते हो कि हमारे स्टूडेंट में भी 20 होंगे, तो आप यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर आप डिक्रीज़ भी कर सकते हो। आपने पहले डेटा 20 का लिया था और आप चाहते हो 5 स्टूडेंट्स की लिमिट लगाना, या फिर आपको लग रहा है 5 स्टूडेंट हमारे डेटा के लिए अवेलेबल होंगे, तो आप इस तरीके से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ दोनों कर सकते हो। थर्ड है प्रीवियस द ओल्ड डेटा, यहाँ पर जो पुराना डेटा है एज़ पर एज पॉसिबल, जो भी आपको उसमें चेंजेस करने हैं साइज़ में उसके पर्पज़ से। सिंटैक्स में देखो, यहाँ पर सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, रीलॉक कीवर्ड आएगा, देन पीटीआर जो भी आपका पॉइंटर नेम है, देन यहाँ पर न्यू साइज, जो आप इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी करना चाहते हो डायरेक्टली यहाँ पर आपको साइज़ लिख देना है। यहाँ पर एग्जाम्पल से देखो, इंटीजर डेटा टाइप, देन रीलॉक कीवर्ड एंड पीटीआर। अब देखो यहाँ पर जो 10 है वो हमारा क्या है, न्यू साइज़ ऐड किया गया है, साइज़ ऑफ इंटीजर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड इज़ 8। इसमें हम पढ़ेंगे फ्री। फ्री का काम क्या होता है, फ्री के नाम से पता चल रहा है, फ्री मतलब फ्री कर देना, रिलैक्स, रिलीज़ कर देना। यूज टू डेडलॉक द एलोकेटेड मेमोरी, डेडलॉक का मतलब होता है डिलीट करना या फिर रिलीज़ करना मेमोरी को, जो हमने अपनी सेव की थी, स्टोर की थी। सपोज़ आपने 10 मेमोरी स्टोर करी थी, लॉक की थी, सपोज लॉक की थी आपने 10 बॉक्स के लिए कोई मेमोरी। अब सपोज उसमें से आपने 8 का यूज़ कर लिया, बट जो बाकी के 2 है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। यहाँ पर किसकी हेल्प से करेंगे, फ्री कीवर्ड की हेल्प से। फ्री द मेमोरी पॉइंटर बाय द पीटीआर, फ्री कर देंगे हम इसे पॉइंटर की हेल्प से। अब देखो कैसे, हेल्प से इन अवॉइडिंग द मेमोरी लीक, ये क्या करता है, हमारी मेमोरी लीक करने में, अवॉइड करने में हेल्प करता है। सिंथेक्स में देखो इस तरह आपको लिखना है, जो भी फ्री है, पीटीआर यहाँ पर ये एक पॉइंटर का नेम है, सिंपली आपको इसके अंदर नेम लिखना है जिसको आपको रिलैक्स एंड फ्री करना है, और यहाँ पर फ्री कीवर्ड का यूज़ करना है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या करेगा, बाकी की जो एक्स्ट्रा स्पेस मेमोरी होगी उसे रिलीज़ कर देगा। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर है आपके लिए एग्जाम्पल प्रोग्राम, जो कि आप बहुत अच्छे से डीपली समझ सकते हो इसकी हेल्प से। अब देखो टॉप में सबसे पहले 2 हेडर फाइल हैं। यहाँ पर ये हेडर फाइल STLIB आपको ज़रूर यूज़ करनी है जब भी आप मेमोरी एलोकेट का यूज़ करोगे। इसके बाद है मेन फंक्शन, देन यहाँ पर एक आई वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल है, एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया है पीटीआर। एलोकेट मेमोरी फॉर 5 इंटीजर, पीटीआर में देखो यहाँ पर मेमोरी को एलोकेट किया मैलोक की हेल्प से, जैसे कि 5 हमें इंटीजर चाहिए नंबर, एंड साइज ऑफ इंट, जो भी उसका साइज़ है वो बाइट्स में चेंज हो जाए। चेक इफ़ द मेमोरी इज़ एलोकेटेड, अब हमें चेक करना है मेमोरी क्या वो पहले से एलोकेट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ पीटीआर बराबर है नल के, तो मेमोरी इज़ नॉट एलोकेटेड, अभी यहाँ पर मेमोरी एलोकेट नहीं है, ऐसा आउटपुट में हमें मैसेज शो हो जाए, रिटर्न कर दे हमारे पास 1 सिंपली। स्टोर्स वैल्यू को स्टोर करेंगे सिंपली लूप की हेल्प से, तो फॉर लूप लगाया यहाँ पर, एंड पीटीआर में आई प्लस कर दिया कि नेक्स्ट पे वो कंटिन्यूसली स्टोर करता रहे हर एक स्टेज पे जाकर। स्टोर्स वैल्यू, सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ को स्टोर किया, जो कि मैंने अभी बताया। डिस्प्लेस वैल्यू, यहाँ पर आउटपुट पे शो करने के लिए हमने कुछ वैल्यूज़ का यूज़ किया। तो प्रिंट में ये सिंपली मैसेज है, फॉर लूप का हेल्प लिया, और यहाँ पर जो हमारा वैल्यू स्टोर की थी उन्हें हमें आउटपुट पे शो कर दिया पीटीआर। देन यहाँ पर फ्री, ये फ्री देखो यहाँ पर जो बाकी की जो साइज़ अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो हमने उसे क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया फ्री सिंगल कीवर्ड से। इसमें पीटीआर यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमने पीटीआर यहाँ पर नेम लिया था अपने पॉइंटर का। अब हम इसे और डिटेल में विजुअल स्टूडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
लेट्स स्टार्ट विजुअल स्टूडियो एंड देखते हैं इसमें मेमोरी एलोकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करोगे, आप कह सकते हैं DMA का आप यूज़ करोगे जब, तो आपको टॉप में एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हैज़ इंक्लूड, और इसमें हमें ऐड करना है stdlib.h। यहाँ पर इस तरह एक हेडर फाइल आपको सिंपली ऐड कर लेनी है जब भी आप मेमोरी एलोकेट का यूज़ करोगे। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको प्रोग्राम नहीं बता रही हूँ, सबसे पहले वैल्यूज़ को कैसे हम स्टोर करते हैं सिंपली ये समझाती हूँ चारों फंक्शंस में। तो सबसे फर्स्ट जो है वो सीखते हैं मैलोक। तो मैलोक का आपको कैसे यूज़ करना है वो देखो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा इंट, एक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं इंट ए। तो अगर आपको पॉइंटर नहीं आते हैं तो पहले आप लास्ट चैप्टर पढ़ो, फिर इस वीडियो को देखो, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ लिखेंगे इंट, जैसा कि मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था, सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। देन इसके बाद आता है मैलोक कीवर्ड, एंड मैलोक में यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। तो आर्ग्यूमेंट सिंपली इसमें सिंपल एक ही था, तो वो हम ऐड कर देंगे टू एक्सक्लेमेटिव साइज़ हमें देना है यहाँ पर इंट का, तो ये मैंने ऐड कर दिया। एंड सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे सेमीकोलन। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये होता है मैलोक को ऐड करने के लिए। इसमें सबसे पहले हमने एक पॉइंटर लिखा, जो भी हमारा पॉइंटर है डायरेक्टली मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पर डेटा टाइप लिखा कि हमारा जो पॉइंटर है वो किस टाइप का है। देन मैलोक कीवर्ड का यूज़ किया, और यहाँ पर जो हमने ये लिखा हुआ है ये हमने इसका साइज़ लिखा है, जो हमारा इंटीजर वैल्यू है उसका साइज़ क्या होगा उसे चेंज करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ किया है, सिंपल। अब अगर आप इसका साथ के साथ आउटपुट देखना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यू को एक डिक्लेयर करना है, या फिर जैसे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करना बताया था, ऐसे मैलोक में हम जो अपनी वैल्यू है उसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टोर करते हैं, वो समझाया है। तो इस तरह हम नेक्स्ट देखेंगे कैलोक। अब कैलोक के लिए भी कुछ सिमिलर ही प्रोसेस होता है, बट इसका आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंट एक और न्यू मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना डेटा टाइप। यहाँ लिखा मैंने इंट स्टार, ओके। देन इसके बाद हम यहाँ पर कीवर्ड ऐड करेंगे, जो हमारा कीवर्ड है जैसे कि कैलोक फंक्शन का हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट आते हैं। फर्स्ट आता है एन होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, आपको कितना नंबर ऑफ़ इंटीजर जो भी आप वैल्यू डिक्लेयर करने वाले थे कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 जो लिखते हो 5 जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो लाइक मैंने ये 2 के लिए बनाया सिंपली, तो यहाँ पर इसलिए मैंने 2 ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर साइज़ लिखेंगे साइज़ ऑफ इंट, सिंपली इस तरह यहाँ पर आपको ये ऐड कर देना है। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। सबसे लास्ट में आएगा सेमीकोलन। इसके बाद हम लगाते हैं रीलोक के लिए। रीलोक में क्या करना है, पहले यहाँ पे एक कमेंट लिख देती हूँ मैं, रीलोक डबल हो गया। रीलोक में सिंपल है कि आपको यहाँ पर रीलोक का यूज़ होता है साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। अब मैंने टॉप में दो अपनी डायनेमिक मेमोरी को स्टोर किया है मैलोक और कैलोक की हेल्प से। अब रीलोक में यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो किसी एक का साइज़ हम चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगी इंट स्टार, एंड देन यहाँ पर लिखा जाएगा रीलॉक, एंड इसके बाद आएगा सिंपली यहाँ पर ए कॉमा फॉर स्टार साइज़ ऑफ इस तरह साइज़ ऑफ इंट जो हमारी वैल्यू, एंड सबसे लास्ट में सेमीकोलन, सिंपल सा। एंड इसके बाद आएगा यहाँ पर फ्री का क्या यूज़ होगा। अब फ्री का यूज़ होता है मेमोरी को फ्री करने के लिए। तो फ्री फंक्शन डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे सिंपल होता है मेमोरी को रिलीज़ या डिलीट करने के लिए। तो फ्री मुझे सपोज़ दोनों ही मेमोरी को करना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा फ्री, एंड यहाँ पर जो भी हमारा नाम है वेरिएबल का वो लिख देंगे। तो वेरिएबल का नाम ए और बी है, तो मैंने दोनों के लिए सेपरेट
फंक्शन यूज़ किया एंड सिंपली यहाँ पर ए और बी लिख दिया। तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है बताया, मेमोरी को एलोकेट करना सिखाया है, एक किसी छोटे से वेरिएबल में हम कैसे उसे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे टॉप में बनाया था मैलोक एंड इसमें था सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, इसमें है 2 आर्ग्यूमेंट मैं इन्हें बोल रही हूँ। यहाँ पर जो ये मैंने सेलेक्ट किया है पार्ट, ये आर्ग्यूमेंट है। और यहाँ पर इसमें रिलॉक में है साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, तो जैसा कि पहले साइज़ था इसका 2 एंड ए का साइज़ ए का साइज़ था 2, तो यहाँ पर इंक्रीज़ करके मैंने कर दिया 4। जिसका आपको साइज़ इंक्रीज़ करना है आप यहाँ पर उसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा है। इस तरह साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, जो भी डिजिट्स हैं यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको डिक्लेयर करना आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैं आपको 1 to 5 तक काउंटिंग कुछ प्रिंट करके सिखाऊंगी, जिसमें चारों फंक्शंस का हम यूज़ करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या करते हैं, तो मैलोक में जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे आउटपुट में 1 to 5 काउंटिंग चाहिए। तो उसे स्टोर करने के लिए सबसे पहले टॉप में एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये मैंने मैलोक वाला क्रिएट कर रखा है। तो इसका सिंपली मैं ऐसे ही यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसका सिर्फ साइज़ चेंज करने देना है, क्योंकि मैंने बोला है जैसे कि आपसे 5 मुझे वैल्यू चाहिए 1 to 5 तक, तो मैंने इसकी चेंज कर दिया। अब मुझे लूप के हेल्प से वैल्यूज़ लेनी होंगी यूज़र से। तो क्या करेंगे, हम डबल एंटर लगाया किया मैंने एंड यहाँ पर लिख देती हूँ, एक छोटी सी कमांड बना देती हूँ, वैल्यू स्टोर 1 to 5 एंड इसमें हम फॉर लूप की हेल्प से सिंपली कुछ वैल्यूज़ स्टोर करा लेंगे। तो वैल्यूज़ लिखेंगे इंट i इज इक्वल्स टू 0। ये सिंपली मेथड है जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, तो वहाँ से आपको ये थोड़ा कवर करना होगा अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर i++ लगाया, सिंपल फॉर लूप की हेल्प से हमने ये प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ पर आएगा ai एंड इसमें मुझे वैल्यूज़ लेनी है, तो सिंपल इज इक्वल्स टू वो बार बार मूव करें नेक्स्ट पे, तो i+1 कर देंगे हम उसके लिए एंड सेमीकोलन का ऐड कर देंगे। सिंपल हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ जो मैंने अभी ली हैं उसे क्या करेंगे हम प्रिंट करके देखेंगे। तो प्रिंट एफ में एक छोटा सा पहले यहाँ पर मैं मैसेज डाल देती हूँ, ये मैं फंक्शन यूज़ कर रही हूँ मैलोक, क्योंकि मैं चारों फंक्शन एक ही प्रोग्राम में समझाने वाली हूँ जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले कमेंट एक मैसेज प्रिंट कर दिया मैलोक। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देखिए ये भी कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर सिंपली फॉर लूप मुझे फिर से लगाना होगा, इंट i इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन एंड इसके बाद आएगा हमारे पास i ग्रेटर देन 5 देन अगेन सेमीकोलन देन i++। इसके बाद हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे अपनी और यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसे ऐड कर देंगे, सिंपली प्रिंट करा देंगे। तो मुझे प्रिंट एफ की हेल्प से प्रिंट कराना होगा, उसे ऐड करते हैं एंड प्रिंट एफ में यहाँ पर %d लगाते हैं सिंपली एंड कॉमा। सिंपल जैसे आप अभी तक एरे को प्रिंट करते हुए आए हो वैसे हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पर आई होगा काउंटिंग इंक्रीज़ करने के लिए। फ़ाइल को सेव करके रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। पहले हम पुरानी चीज़ें डिलीट कर देती हूँ, फिर से रन करती हूँ। तो भाई यहाँ पर कुछ छोटे मोटे से एरर आए हैं एक दो, जैसे कि अनडिक्लेयर आई डिक्लेयर नहीं किया है मैंने, टॉप में डायरेक्टली यूज़ किया था, तो यहाँ पर मैंने टॉप में से डिक्लेयर नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले। तो जो मेरा एरर है वो यहाँ पर है क्योंकि मैंने ये डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, आई नहीं लिखा है, तो ये मिस्टेक आ रही है। इसलिए अभी मैंने मतलब फॉर लूप लगाया था तो मैंने डायरेक्टली उसी में चेक करा कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, तो मुझे मिल गया मेरा एरर। देन अगेन प्रोग्राम को रन करके देखा तो प्रोग्राम में काउंटिंग यहाँ पर प्रॉपरली प्रिंट हो रही है 1 2 3 4 5, बट ये बहुत मैसी लग रही है, इस तरह अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं वैल्यूज़ प्रिंट कराने में। अगेन प्रोग्राम को रन करके देखा तो मैलोक की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर इस तरह प्रॉपरली प्रिंट हो चुकी हैं 1 2 3 4 5। ओके, एंड अगर मुझे ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ पर \n का भी यूज़ कर सकती हूँ। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, इस तरह भी ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। अब चलते हैं कैलोक फंक्शन की तरफ। तो कैलोक फंक्शन में यहाँ पर मैंने टॉप में एक लाइन डिक्लेयर कर रखी है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेम कुछ चीज़ें हमें दोबारा करनी है, जैसे कि 1 to 5 तक हमें काउंटिंग प्रिंट करनी थी, तो मैंने इसे कर लिया पुराने वाली चीज़ को कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। अब आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना है,
अब जैसे कि यहाँ पर ये मेरा b वेरिएबल था, तो तुम जहाँ पर a है पहले वहाँ पर b करना होगा। सिंपली चेंज करके मैं हर जगह b कर देती हूँ पहले, तो यहाँ पर भी b कर दिया। अब कुछ और चेंजेस तो आई थिंक मे बी नहीं होंगे, बस हमें b ही करना है। और यहाँ पर जो वैल्यू है उसे भी चेंज कर देते हैं, तो ये है कैलोक की, ये भी ऐड कर दिया मैंने। बाकी तो इसमें कुछ लग नहीं रहा। यहाँ पर \n लगा देते हैं जिससे कि ये न्यू लाइन में ऐड हो जाए हमारा। बाकी रन करके देखते हो, जो मिस्टेक होगी दोबारा करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपरली 1 2 3 4 5 ये भी ऐड हो चुका है। यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसमें सिर्फ डिक्लेरेशन में चेंजेस होते हैं मैलोक और कैलोक के, कि उसमें एक आर्ग्यूमेंट आता है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा, ये प्रॉपरली कंप्लीट प्रिंट हो गए। सिंपली मैंने यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज़ स्टोर कराई, देन उन वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया। और यहाँ पर सबसे पहले टॉप में डिक्लेयर किया था कैलोक, जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी। अब आते हैं रीलॉक में। तो रीलॉक का काम होता है जैसा कि साइज़ इंक्रीज़ करना, और यहाँ पर मैंने a के लिए लिखा था, तो a का साइज़ इंक्रीज़ करके देखते हैं। जैसे कि 5 वैल्यूज़ में स्टोर करा रही थी अभी तक, अब मैं 10 वैल्यूज़ स्टोर करा के देखने की कोशिश करती हूँ। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले चेंज करना होगा इसके वैल्यूज़ को, तो यहाँ मैंने लिखा 10 एंड देन इसके नीचे हम कुछ न्यू वैल्यूज़ ऐड करेंगे फॉर लूप की हेल्प से, एंड उन्हें प्रिंट करेंगे। तो मैं ऊपर वाला कोड ही अगेन पेस्ट कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़े। तो मुझे वैल्यू करनी है 6 to 10, ये मैंने वैल्यूज़ ली हैं, वैल्यू स्टोर करी हैं 6 to 10 न्यू जो वैल्यू ऐड करने वाली हूँ मैं इसमें। एंड इसके बाद जो हमारा लूप होगा वो कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास a सेम ही रहेगा। प्रिंट वैल्यू में हमें यहाँ पर लिखना है रीलॉक, क्योंकि ये जो वर्क है वो रीलॉक की हेल्प से हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा रीलॉक। देन इसके बाद जो हमारा लूप है अगेन वो हमारा लूप 10 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। 5 की जगह मैंने 10 कर दिया, बाकी हमारा करेक्ट है। चलो तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या इसमें कुछ एरर है। तो प्रोग्राम को मैंने रन किया Ctrl+Shift+N से, तो यहाँ पर मेरे पास मैलोक और कैलोक का आउटपुट तो शो हो रहा है, बट मुझे तो रीलॉक का आउटपुट देखना था, जो कि इसमें शो ही नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो रीलॉक पार्ट तक तो कंपाइलर आई थिंक पहुंच ही नहीं रहा है, तो ऊपर ही कुछ मिस्टेक हो सकती है कैलोक वाले पार्ट में। तो आई थिंक कैलोक वाले कुछ पार्ट में मिस्टेक हो सकती है, तो हम इसे चेक करते हैं। तो कैलोक में देखो मैंने यहाँ पर जो लूप है वो 5 तक चलाया, बट जो यहाँ पर डिक्लेयर किया है वो साइज़ उसका 2 डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू 5 डिक्लेयर करनी होगी। फाइल को मैंने सेव किया एंड अगेन रन करके देखते हैं, तो प्रॉपरली यहाँ पर आउटपुट परफेक्टली शो कर रहा है। तो मैलोक और कैलोक में सिंपली 1 to 5 मुझे नंबरिंग प्रिंट करनी थी, मैंने कर दी। एंड रीलॉक में साइज़ इंक्रीज़ किया, वो भी यहाँ पर परफेक्टली शो हो रहा है। तो इस तरह आप इसमें साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। अब चलते हैं नीचे यहाँ पर डाउन में। डाउन में फ्री फंक्शन है। फ्री फंक्शन का काम होता है जो एक्स्ट्रा मेमोरी है उसे डिलीट करना या रिलीज़ करना। तो उसका सिंपली प्रोसेस है जो कि मैंने यहाँ पर आपको डिक्लेयर करते वक्त बताया था। ये सबसे ईजी प्रोसेस है, सबसे ईजी तरीका है। अगर आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है या फिर आप जॉब के पर्पज़ से सीख रहे हो, तो दोनों पर्पज़ से ही आपके लिए वीडियो कम्प्लीटली परफेक्ट है। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड नंबर इज़ 10। इसमें क्या है, की पॉइंट्स एंड कंक्लूजन। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इंक्लूड stdlib। यहाँ पर आपको ये हेडर फाइल ज़रूर जोड़नी है। हेडर फाइल में जब भी आप मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करोगे, रीलॉक, कैलोक या फ्री कुछ भी, ऑलवेज चेक इफ़ मेमोरी एलोकेशन इज़ सक्सेसफुल। हमेशा आपको चेक करना है। सेम यहाँ पर ये लॉजिक लगा के कि PTR बराबर है नल के, और एक रफली मैसेज डालना है यहाँ पर। ऑलवेज हमेशा चेक करनी है आपको अपनी मेमोरी। ऑलवेज फ्री द एलोकेट मेमोरी यूजिंग फ्री। हमेशा जो आपके एक्स्ट्रा मेमोरी है उसे आपको रिलीज़ कर देना है, डिलीट कर देना है फ्री कीवर्ड की हेल्प से। DMA इज़ यूजफुल व्हेन साइज इज़ नॉट नोन इन एडवांस। DMA बहुत काम आने वाला फंक्शन है जब आपको साइज़ का नहीं पता होता है पहले से एडवांस में, जब ये बहुत हेल्प करता है हमारी। इट हेल्प्स इन इफ़िशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट। ये हमारी हेल्प करता है एक इफ़िशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट क्रिएट करने में। एग्ज़ाम डेफिनेशन के लिए आप ये लिख सकते हो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज़ द प्रोसेस। डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी क्या है, एक प्रोसेस है। एलोकेटिंग मेमोरी को एलोकेट करने के लिए या फिर लॉक करने के लिए।
एट द रन टाइम यूजिंग फंक्शन, रन टाइम पे और यूजिंग फंक्शन लाइक मैलोक कैलोक, ये सारे फंक्शन का आप इसमें यूज़ कर सकते हो। 4 मेन फंक्शन होते हैं जिसका हम इसे DMA में यूज़ करते हैं, तो इन सब का यूज़ करते हुए आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये आपका चैप्टर नंबर 12 था और ये भी आपका बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से डिटेल में एंड डीपली कंप्लीट करा दिए हैं। जैसा कि आपके सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं सी के, तो आपको सी कंप्लीट आ चुकी है। अब आप खुद पर भी टेस्ट करके देखो, खुद से चेक करके देखो। ये तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स ऐड किए हैं, लाइक 50 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये 50 प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है जो कि नोट्स में या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो नोट्स हैं, ये PDF है, ये आपको मिल जाएगी इस तरह। यहाँ पर इसमें 50 प्रोग्राम्स, वेट मैं पेन ले लेती हूँ, तो 50 प्रोग्राम्स इसमें ऐड हैं, 50 प्रोग्राम्स इसमें ऐड हैं। प्रैक्टिस मोर कोड बेटर एंड बिकम अ सी प्रो। सो ये सारी कोड्स आपको करके देखने हैं। इसमें फर्स्ट स्लाइड में 10 है, प्रिंट योर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन अपना प्रिंट करना है कि टेक नेम, एज, जो भी आप एड्रेस वगैरह ये सब आपको सिंपली प्रिंट करना है। ये फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है। मिनी कैलकुलेटर, आपको मिनी एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है। एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है एक सर्कल का। टेम्परेचर कन्वर्टर, ये आप जरूर करके देखना। स्वैप ऑफ 2 नंबर्स, स्वैप आप करके देखना 2 नंबर्स का यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी आप ट्राई कर लेना। इसमें ऐड नहीं है तो आप खुद से ट्राई भी करके देखना इसी प्रोग्राम में। एंड 6 है ग्रेटेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर्स। यहाँ पर आपको 3 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। चेक इवन और ओड, इसमें इस प्रोग्राम में हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा ओड है। चेक लीप ईयर, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशंस कुछ आ चुके हैं तो इफ़ एल्स का यूज़ होगा। प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल, यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड करना है। अगर आपने सी की कंप्लीट सीरीज़ देखी है तो मैंने वहाँ पर भी एग्जांपल दिया था टेबल्स का। फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग लूप, फैक्टोरियल फाइंड करना है बट आपको स्पेशली कहा गया है यहाँ पर लूप का यूज़ करके करना है। बाकी आप रिकर्जन का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप अपनी प्रैक्टिस चाहते हो और अच्छे से करना। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड नंबर इज़ 2 एंड 11 प्रोग्राम क्या है, जनरेट करनी है आपको फेबेनसी सीरीज़। ये मैंने आपको बताया था ये क्या होती है और कैसे यूज़ करते हैं चैप्टर नंबर मे बी 11 या 10 में। एंड 12 क्वेश्चन क्या है, चेक प्राइम नंबर। यहाँ पर हमें चेक करना है प्राइम नंबर। टेक अ नंबर एज अ इनपुट एंड चेक इट इज़ प्राइम। हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि ये नंबर हमारा प्राइम है या प्राइम नहीं है। चैप्टर प्रोग्राम नंबर 13 में प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स। हमें यहाँ पर 1 to 100 जितने भी आपके पास प्राइम नंबर होते हैं वो सभी प्रिंट करके देखने हैं। रिवर्स अ नंबर, रिवर्स द गिवन नंबर इज़ प्रिंट द रिजल्ट। यहाँ पर आपको रिवर्स नंबर आए इस तरह का प्रोग्राम क्रिएट करना है। चेक पैलेंड्रोम नंबर, ये सिंपली आपको पैलेंड्रोम नंबर यहाँ पर फाइंड करके देखना है कि पैलेंड्रोम नंबर है या नहीं है। चेक एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स, यहाँ पर आपको एमस्ट्रॉन्ग्स नंबर देखना है। फाइंड सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पर सम डिजिट्स कुछ प्रिंट कर, जो आप डिजिट यूज़र से लोगे उनका सम कराना है। काउंट टोटल डिजिट्स इन नंबर, यहाँ पर हमें काउंट करनी है डिजिट्स लाइक कि इस नंबर में कितनी डिजिट्स ऐड हैं, काउंट करनी है। कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। सिंपल से प्रोग्राम है ये, बेसिक्स। कुछ इसमें धीरे धीरे एडवांस लेवल के भी हैं। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड्स। प्रोग्राम नंबर इज़ 21। फाइंड द GCD ऑफ 2 नंबर। GCD फाइंड करना है आपको इसमें एंड इसमें LCM फाइंड करना है ऑफ 2 नंबर्स। प्रिंट स्टार प्राइमिड पैटर्न, आपको इस तरह पैटर्न को प्रिंट करना है एंड आपको ये वाला पैटर्न भी प्रिंट करना है। फ्लाइट ट्रायंगल भी प्रिंट करना है कुछ इस तरह। एंड 26 प्रोग्राम में मेन्यू ड्राइवन ATM प्रोग्राम्स, यहाँ पर आपको ATM प्रोग्राम क्रिएट करना है। स्टूडेंट मार्कशीट जनरेटर, यहाँ पर आपको स्टूडेंट की मार्कशीट जनरेट हो इस टाइप का प्रोग्राम क्रिएट करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर बनाना है। सिंपली बैंकिंग सिस्टम सी से बहुत इजीली बन सकता है तो ये क्रिएट करके देखना है। गेस द नंबर ऑफ गेम्स, यहाँ पर आपको नंबर एक कंप्यूटर जनरेटर नंबर यूज़र हैज़ टू गैस, मतलब यूज़र जो गैस करेगा इस टाइप का एक आपको गेम क्रिएट करना है सी की हेल्प से।
practice consistency, think logically and code efficiently. So now move the next slide. Slide number is 4. 31 प्रोग्राम में पासवर्ड चेकिंग सिस्टम बनाना है आपको सी प्रोग्राम की हेल्प से। लॉजिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम बनाना है। अब थोड़ा आपका लेवल बढ़ चुका है, बेसिक से एडवांस लेवल पे आ चुके हो आप। फाइंड करना है लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे में, फाइंड करना है स्मॉल एलिमेंट एरे में, फाइंड करना है एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट्स में, एंड रिवर्स एन एरे। यहाँ पर आपको फाइंड करना है एक एरे की हेल्प से कैसे रिवर्स करेंगे। सर्च एन एलिमेंट, यहाँ पर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है किसके अंदर, एरे के अंदर। शॉर्ट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर आपको शॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर्स में एरे में। मैट्रिक्स एडिशन यूजिंग 2D, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स एडिशन करना है 2D एरे की हेल्प से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग 2D एरे, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है यूजिंग 2D एरे की हेल्प से। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर इज़ 5 एंड 41 प्रोग्राम फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पर आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये मैंने आपको प्रोग्राम में लेक्चर्स में भी बताया है। रिवर्स आ स्ट्रिंग विदाउट str, आपको रिवर्स करनी है विदाउट इस strrev फंक्शन का यूज़ करे बिना। चेक पैलेंड्रम स्ट्रिंग, यहाँ पर आपको पैलेंड्रम स्ट्रिंग चेक करनी है। काउंट वॉवेल एंड कॉन्स्टेंट इन अ स्ट्रिंग, काउंट करना है आपको वॉवेल्स कितने हैं एंड कॉन्स्टेंट वर्ड्स कितने हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। कॉपी स्ट्रिंग, आपको यहाँ पर कॉपी करनी है स्ट्रिंग बट इस फंक्शन की बिना हेल्प करे। तो ये आपकी हर एक टाइप के मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है 50, जो कि मैंने कंप्लीट सी पढ़ाई है सभी के लिए। फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन, यहाँ पर आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है यूजिंग रिकर्जन करके। देन यहाँ पर फैबोलॉजिकल सीरीज़ भी यूजिंग रिकर्जन, आपको फैबोलॉजिकल सीरीज़ फाइंड करनी है रिकर्जन का यूज़ करते हुए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग मैलोक, यहाँ पर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फाइंड करनी है मैलोक का यूज़ करके। स्ट्रक्चर प्रोग्राम फॉर अ स्टूडेंट रिकॉर्ड, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की हेल्प से एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐड करना है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर चैप्टर में भी पढ़ाया है, वहाँ पर भी आपको इसकी हिंट मिल जाएगी। मिनी प्रोजेक्ट बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म लाइक, ये सारे प्रोसेस होने चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहाँ पर ये सारे जो 50 प्रोग्राम्स हैं आपको खुद से ट्राई करके देखने और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपके कितने प्रोग्राम सॉल्व कर पाए हो आप। ये जो कंप्लीट PDF है आपको ये नोट्स के साथ में मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से या प्रैक्टिस प्रोग्राम के नाम से PDF होगा जो कि आपको फ्री मिल जाएगा। आप इसके नोट्स के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एंड आपको अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस वीडियो पर 1K प्लस लाइक्स गए तो मैं ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं एक एक करके आपको सॉल्व करके प्रॉपरली डिटेल में ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो क्रिएट करके। आप कमेंट करना कि आप ये सारे प्रोग्राम चाहते हो कि मैंने सॉल्व करके आपको दिखाऊँ, बताऊँ या नहीं।